Hello guys, welcome to Dream Zero Zone. Today we start Objective Lucent GK. इस बुक का हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या था प्रावधान? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये हुआ कब था? 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत विभाजन सांप्रदायिक अधिनिर्णय सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संपर्क, मतलब मिलान करना है अपने को। तो सूरत विभाजन हुआ कब था? 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। सूरत विभाजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मिलान करना है अपने को। अगस्त घोषणा कब हुई थी? अगस्त घोषणा किसने की थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगस्त संकल्प किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के अधिनिर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1786 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया का भारत का सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में। क्वेश्चन नंबर 9, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये आश्वासन दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मांटी चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? प्रांतों का दोहरा शासन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ। निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एम्बरी। कौन कौन सदस्य? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 से आधे से मैक्सिमम पार्ट उसी का लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 की सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी थी? माउंटबेटन योजना। अब सुमेल नहीं है, मतलब कि जिसका मैचिंग नहीं है। पार्लियामेंट्री सुधार में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की व्याख्या की गई थी। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन के बारे में बताता है। और साइमन कमीशन, भारत सरकार, साइमन कमीशन और भारत विभाजन, इसका मेल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वसत्ता। ठीक। मिंटो मार्ले सुधार 1909
सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत और अधिनियम 1858, प्रांतीय अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वच्छता। मिंटो मार्लो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत शासन स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत शासन स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। मार्लिम, भारत के सचिव पद को किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत का सचिव पद किसके द्वारा किया गया था निर्मित? भारत सरकार अधिनियम 1858। इस तरह आपका पहला टॉपिक क्लियर होता है, भारत का संवैधानिक इतिहास। कल नेक्स्ट टॉपिक, अब पर डे एक टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।